अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नाज़रीन, वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ बेफिक्र रहे, उनकी जानिब से ये कहा गया है और कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है वज़ीर कानून की जानिब से और वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि असल वाला नोटिफिकेशन जल्द आएगा। बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातों का इख्तियार पंजाब हुकूमत को है और बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। कहा कि जेल कवानीन के मुताबिक बानी पीटीआई हफ्ते में एक खत और एक मुलाकात कर सकते हैं। कानून में यह कतगन है कि मुलाकात में होने वाली बातों को पब्लिक नहीं किया जाएगा। कहा कि कैदियों को सियासी बातें करने की इजाजत नहीं होती और कानून के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात से नक्स अमन या फिर इंतशार का खदशा हो तो वो मुलाकात रोक सकता है। रूल्स के मुताबिक तमाम इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के हैं। निज़ाम चलाने के लिए हमें आइन के फ्रेमवर्क की जरूरत है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अब वो वापस आए हैं, नोटिफिकेशन प्रोसेस में है, किसी भी वक्त खबर आ जाएगी। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया, ये उनकी जानिब से कहा गया और कहा कि ये तूफान वही खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 243 में कोई इबहाम नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट में लिखा गया है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। वाज़े लिखा गया है कि सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर असर नौ तैनाती करेंगे। आर्मी चीफ का बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तकर्रर होना है। नोटिफिकेशन पर कोई कानूनी इबहाम नहीं है और ये भी उन्होंने कहा कि किसी ने पीटीआई को खत्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को खुद खत्म किया है। बानी के अकाउंट अगर भारत अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हों तो फिर उस पर बात हो सकती है, ये कहा गया वज़ीर इत्तलात तारड़ की जानिब से। कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनकी राय इस पर जाने के हमारे साथ मौजूद हैं आस खान साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप? कुछ देर पहले यकीनी तौर पर अभी जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत्म हुई आपने देखी होगी, उसमें यह वाज़े किया गया है कि नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, कोई बहाम नहीं है, प्रोसेस में है और मुलाकातों के हवाले से भी वाज़े किया गया है जिस पर हम कल डिस्कशन कर रहे थे। क्या कहेंगे आप? आमिर को गलबन आवाज़ नहीं जा रही। जी, मुझे लगता है शायद आमिर साहब को आवाज़ नहीं जा रही, कोई टेक्निकल इशू है। साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, क्या कहते हैं आप? यकीनी तौर पर आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी है। अच्छा, देखिए, एक तो जाहिर है वो बहुत शोर था जो आखिरी मुलाकात हुई और उसके बाद जो बाहर आके उन्होंने गुफ्तगू की और कल हम डिस्कस कर रहे थे, फैसल बावड़ा साहब ने भी कहा था कि अब मुलाकातों पर पाबंदी है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, वो कहते कि जेल मैनुअल के मुताबिक एक मुलाकात हो सकती है, तो अब तक ये दो क्यों करा रहे थे, मंगल और जुमेरात को? एक तो मुझे ये समझ नहीं है कि अचानक अब जेल मैनुअल इनको कैसे याद आ गया कि जी मुलाकात तो एक ही होनी है और एक ख़त लिख सकते हैं वो। आज के दौर में भी आपको ख़त लिखना पड़ेगा, जाहिर है, क्योंकि तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। हाँ, वो यही कह रहे हैं ना, आधी मुलाकात हो जाती है ना ख़त से, हम सुना करते थे उस दौर में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, ज़ाहिर है, क्योंकि वो डेट काफ़ी दिन आगे चले गए, लोग जिस डेट पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नोटिफिकेशन नहीं आया और आज वो जो कमाल तमाशा बना कि एक चैनल जो कि ज़ाहिर है वो क्लेम करते हैं हम इस मुल्क के सबसे बड़ा चैनल है हमारा, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चल रही हो तो लोग उसको, कुछ लोग हैं जो सीरियस ले रहे होते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं जिन्हें वो पता होता है कि चीज़ों को हमने कब मानना है या नहीं मानना, वो ज़ाहिर है किसी चैनल पे चलती है तो उसके बाद उनको यकीन आता है कि ठीक होगी। और वो चलाते हुए, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हुए, उनके जब न्यूज़ एंकर को माफ़ी मांगनी पड़ी तो सच्ची बात है मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब आपने, और ये दूसरी उनकी बड़ी वो खबर है पिछले चंद महीने में, आपको याद होगा एक खबर उन्होंने चलाई थी, US प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों दफ़ा रिपोर्टर भी सेम है, हालांकि वो कहते हैं कि मुसलमान एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता, दो दफ़ा हो गए। चले खैर, ये उनका इंटरनल मामला है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हद ये है कि आपने मीडिया को, फिर लोग जब बातें करते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ों की वजह से लोग बातें कर रहे होते हैं। आज की इस मीडिया टॉक जो हुई है, एक तो उन्होंने नोटिफिकेशन के हवाले से कह दिया कि जी वो बहुत जल्द आ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, वो प्रोसेस में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं थे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको याद होगा, मैंने जब आमिर से ये पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खैरियत से गए हैं और लंदन चले गए हैं अचानक, तो मुझे ज़ाहिर हैरत हुई थी।
फिर 4 दिन का स्टे, मुझे फिर मज़ीद थोड़ी हैरत हुई। खैर उसके बाद वो वापस भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस में है और वो उन्होंने वाजे कर दिया कि जो आइन ने बताया है कि जो आर्मी चीफ होगा वही CDF भी होगा, इसमें तो अवाम वाली बात कोई नहीं है। लेकिन ये बहुत पहले आके इन्हें ये क्लैरिटी दे देनी चाहिए थी कि जी कुछ चीज़ें हैं जो दायरा चीज़ें हमने तय करनी है, उसमें मामलात ऐसे हैं कि आपको टेंशन ना लें, बिल्कुल क्लैरिटी है कि कौन CDF बन रहा है, कौन आर्मी चीफ है, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कह के भी उन्होंने अभी बरकरार रखा।